नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह का ज्योतिषी शास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। बुध ग्रह को नवग्रह में राजकुमार माना जाता है। बुध का पिता चंद्र है और दोनों में शत्रुता है। बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। बुध ग्रह अगर किसी का अच्छा हो तो व्यक्ति की वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। वह भाषण कला में निपुण होते हैं। तो चलिए जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। सबसे पहले जानते हैं बुध ग्रह किस चीज का प्रतीक है, किसका कारक है। तो बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का, वहन का, व्यापार का, संवाद का, गणित का, चतुरता का, मित्र का, तर्क का, धन का, संगीत कला आदि का बुध कारक माना जाता है। अब जानते हैं बुध ग्रह की राशि कौन सी है। तो बुध ग्रह की राशि मिथुन और कन्या है। बुध ग्रह कौन से तत्व का है। तो बुध ग्रह आकाश तत्व का है और बुध ग्रह की धातु पित्तल मानी जाती है और बुध ग्रह का रंग हरा है और बुध ग्रह की दशा 17 वर्ष की होती है और बुध ग्रह की दृष्टि 7वीं होती है, यानी अपने से बुध ग्रह 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और बुध ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है। तो बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में बुध ग्रह नीच का होता है और मूल त्रिकोणीय राशि बुध की कन्या है और बुध का रतन पन्ना है। अब जानते हैं बुध ग्रह के मित्र और शत्रु। तो मित्र ग्रह बुध के सूर्य और शुक्र है और शत्रु ग्रह चंद्र और राहु है। राहु और बुध इकट्ठे हो जाए तो जड़त्व योग का निर्माण होता है, जो कि बहुत ज्यादा अशुभ होता है। तो राहु भी बुध का शत्रु ही माना जाता है। अब जानते हैं बुध ग्रह अगर अच्छा हो तो हमें कौन से कार्य करने चाहिए। अगर बुध अच्छा हो तो हमें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, अध्यापक बन सकते हैं, वकील, अकाउंटेंट, व्यापारी, सिंगर, संदेशवाहक, इंजीनियर आदि इस काम में हम जा सकते हैं। ये काम अगर हम करते हैं तो निश्चय हमें इस कामों में लाभ मिलता है। अब चलते हैं, अगर बुध ग्रह अच्छा ना हो, अशुभ फल दे, तो कौन कौन से रोग आ सकते हैं। तो चमड़ी के रोग, श्वास के रोग, नाड़ी के रोग, मुंह के रोग, कुष्ठ रोग, पागलपन, अशुद्ध वाणी और उसके बाद दमा दमा की भी समस्या व्यक्ति को आ सकती है। तो ये उसके रोग है। अब जानते हैं अशुभ फल कब देता है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह अगर कुंडली में नीच का बैठा हो, त्रिक भाव में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो या शत्रु ग्रह की बुध पर दृष्टि पड़ रही हो, तब यह बुध ग्रह अशुभ फल देने लग जाता है। अब जानते हैं कर्म के आधार पर अशुभ फल। यानी अगर मान लो आपकी कुंडली में बुध ग्रह बहुत अच्छा बैठा है तो कैसे कर्म करते हैं जिससे बुध ग्रह अच्छा होते हुए भी अशुभ फल देने लग जाता है। अगर हम बहन को कष्ट दे तो बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा भी बैठा है तो भी वह अशुभ फल देने लग जाता है। किसी किन्नर को कष्ट देने पर भी बुध ग्रह अशुभ फल देने लग जाता है, किसी को अपशब्द बोलने पर भी और किसी अध्यापक का अपमान करने पर भी बुध ग्रह अशुभ फल देने लग जाता है। अगर बुध ग्रह अशुभ हो तो क्या ऐसे उपाय करें जिससे बुध ग्रह शुभ फल देने लग जाए। तो सबसे पहला उपाय है किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरी चूड़ियां दान करनी चाहिए और दूसरा है चौड़े पत्ते वाले पौधे या तो स्कूल में लगाएं, घर में लगाएं या किसी नदी के किनारे लगाएं या धार्मिक स्थान पर लगाएं, जिससे क्या होता है बुध ग्रह अच्छा फल देने लग जाता है। अगर हम पेड़ लगाते हैं उसका हम अच्छे ढंग से देखभाल करें, उसको पानी वगैरह जल वगैरह दें, तो बुध ग्रह अच्छा फल देने लग जाता है। दूसरा है गाय को बुधवार के दिन हरा चारा दान करने से भी बुध ग्रह अच्छा फल देने लग जाता है। गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने पर भी बुध ग्रह अच्छा फल देने लग जाता है। हरी मूंग की दाल को बुधवार के दिन हरे कपड़े में बांध कर गणेश के मंदिर में अर्पित करे या किसी गरीब को दान करे तो भी बुध ग्रह अच्छा फल देने लग जाता है। तो ये उपाय बुध ग्रह के हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा चैप्टर समझ लग गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।